बटोगे तो कटोगे में आप तथ्य देखते हैं, सत्य देखते हैं? कौन बांटेगा और कौन काटेगा? राजनेता ही तो बांट रहे हैं और काट रहे हैं, और कौन बांट रहा है, काट रहा है? लोग तो अपने दिन भर की रोजी रोटी जुटाने में समस्या में हैं। तो मोदी जी के लिए आपके पास सारी दवाइयां कड़वी ही हैं क्या? भाई सवाल ये है कि इस समय मोदी जी सत्ता में हैं। जब मोदी जी नहीं रहेंगे तब जो रहेगा उसके बारे में ऐसी कड़वी दवाई हमारे पास रहेगी। जब मनमोहन सिंह थे तब मनमोहन सिंह के लिए कड़वी दवाई थी। एक समय जब छात्र जीवन में थे तो उस समय एनएसयूआई की टिकट पर आप वहां पर छात्र संख्या देखिए ये कितना बड़ा झूठ, इतना बड़ा विद्वान पत्रकार बोल रहा है। नहीं कितना बड़ा झूठ बोल रहा है ये पत्रकार। छात्र के कैंडिडेट हम कब रहे ये प्रमाणित करें, और नहीं तो माफी मांगे झूठ फैलाने के लिए। छात्र का काम कर रहे हैं। हाय एवरीवन, आप सब लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट में आप लोग शंकराचार्य जी द्वारा गोदी पत्रकार और संघी पत्रकार की धुलाई होते हुए देखोगे, क्योंकि गोदी मीडिया का पत्रकार अपने एजेंडा के तहत सवाल पूछ रहा था और योगी आदित्यनाथ के एजेंडे को जनता का मुद्दा बताकर झूठ बोल रहा था। और वीडियो के आखिर में संघी पत्रकार शंकराचार्य जी के बारे में झूठ बोल रहा था, जिस पर शंकराचार्य जी भड़क उठे और माफी मांगने कहा। देखिए आप लोग। आपके नामों के साथ इतनी कंट्रोवर्सीज, इतने विरोधाभास क्यों जुड़ते हैं? सुविधा की बात है। किसी समय जब हमारी बात किसी के पक्ष में होती है तो वो उसको समझता है कि हमारे लिए कह रहे हैं। जब विपक्ष में होती है और जवाब नहीं होता है तो क्या करे, कुछ तो जवाब देना है, तो वो विपक्षी के साथ खड़ा दिखाने की कोशिश करता है। इससे क्या होता है? इससे हम प्रभावित नहीं होते। लेकिन स्वामी जी, अब ये परसेप्शन इज द न्यू फॉर्म ऑफ रियलिटी कहते हैं कि आपकी किसी के बारे में क्या विचार, क्या छवि बनी हुई है। 1000 शब्द भी सत्य को असत्य नहीं कर सकते और असत्य को सत्य नहीं कर सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको किसी एक सांचे में ढाल दो, क्योंकि सांचे में ढाले बिना लड़ाई हो नहीं सकती है। तो सांचे में डालने की कोशिशें होती हैं, उससे क्या होता है? तो बटोगे तो कटोगे में आप तथ्य देखते हैं, सत्य देखते हैं? कौन बांटेगा और कौन काटेगा? राजनेता ही तो बांट रहे हैं और काट रहे हैं, और कौन बांट रहा है, काट रहा है? लोग तो अपने दिन भर की रोजी रोटी जुटाने में समस्या में हैं। ये जो बांटने काटने की बात है ये राजनेताओं को उनके कारण आ रही है। लोग अपने जीवन में मतलब लगे हुए हैं, निरत हैं, उनको समय नहीं है इन चीज़ों के लिए। लेकिन फिर उनके दिमाग में बात डाली जाती है कि बटो, फिर दूसरा कहता है बट गए हैं अब कटो। तो ये सब बटो कटो ये दोनों बातें राजनीति हैं, इनका जीवन से उतना लेना देना नहीं। बात तो सही है। कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प बरसाए गए और ये पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले योगी आदित्यनाथ, देखिए यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, मैं चला रहा हूँ इस समय, इस तरीके से पुष्प वर्षा कांवड़ियों के ऊपर की गई। इसको आपने कैसे देखा? कोई सेंस है इस बात की? नहीं, ठीक है, उनकी श्रद्धा का सम्मान सरकार करती है, खराबी क्या है? अब यही कांवड़िए ये मांग भी कर रहे थे स्वामी जी कि इस रास्ते में जो जगहें पड़ती हैं, ढाबे पड़ते हैं, फल वाले हैं, वो अपनी नाम सार्वजनिक करें, छुपा कर नाम कोई चीज हमको ना दें। लेकिन उसमें आपने ये व्यवस्था दी कि नहीं, नेम प्लेट नहीं होनी चाहिए। अब आए ना लाइन पे। भाई हमने धर्म के अनुसार व्यवस्था दी। हमारा धर्म कहता है कि जब तुमने कोई संकल्प ले लिया है, तुम दीक्षित हो गए हो, तो फिर होटल का नहीं खा सकते हो, चाहे वो हिंदू का होटल हो चाहे किसी दूसरे का होटल हो। तो जब तुमने एक संकल्प ले लिया, संकल्पबद्ध हो गए कि अब मैं जब से ये जल उठाता हूँ, जब तक नहीं चढ़ा दूंगा तब तक मैं आध्यात्मिक नियमों से बंधा हुआ हूँ, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, आपको स्वयं पाक करना पड़ेगा अथवा फलाहार करना पड़ेगा। तो आप नियमबद्ध होते हो और कहते मैं होटल में खाऊंगा। काहे का नियमबद्ध? केवल नाम प्लेट आप दिखा देंगे, उतने मात्र से आपका धर्म बच जाएगा। अगर ऐसी कोई गारंटी हो तो हम आपके साथ होने को तैयार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए धर्म नियम को धारण कर लेने के बाद स्वयं पाक अथवा फलाहार ही होता है। बहुत सारे लोग आपको एंटी मोदी क्यों परसीव करते हैं? अभी पता चलेगा। एंटी मोदी हमको सिद्ध करने से लाभ है, क्योंकि हम जो बात धर्म की कहते हैं, मोदी जी धार्मिक आस्था वाले व्यक्ति हैं। अगर वो इस बात को ठीक से समझ लेंगे तो वो हमारी बात मानने लग जाएंगे धर्म के मामले में, और लोगों का मामला खेल बिगड़ जाएगा। इसीलिए लोग अपना खेल ना बिगड़ जाए, इसलिए मोदी जी के कान भरे रहते हैं कि ये आपके खिलाफ का व्यक्ति है। वो तो ये कहते हैं कि अगर मोदी जी काशी कॉरिडोर बनाते हैं तो अबू मुक्तेश्वरानंद भाई दिखाई कॉरिडोर बनाएं, हम स्वागत करेंगे मोदी जी का। लेकिन समस्या ये है कि कॉरिडोर बनाने के नाम पर, एक मंदिर को अच्छा करने के नाम पर 150 मंदिर तोड़ दें। हम जब बोलते हैं तो उनके भले के लिए बोलते हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। लेकिन उनके जो बड़े कदम हैं आप उसके विरोध में दिखाई देते हैं। राम मंदिर वाले मामले में भी आई हुए।
राम मंदिर वाले मामले में इन लोगों ने समझा दिया कि आप वहाँ पे प्रतिष्ठा कर दो तो आप जीत करके 400 पार हो जाओगे। हमने कहा भाई ये गलत है, ये ठीक नहीं है। हमने क्या गलत कहा था? मोदी जी के हित में ही तो कहा था। लेकिन यहाँ तो समस्या है कि दवाई है आपको ठीक करेगी लेकिन कड़वी है, अब कह देते नहीं कड़वी मत पियो। अरे भाई दवाई है, इसको कड़वी ही पीना पड़ता है तभी अच्छा होता है। तो मोदी जी के लिए आपके पास सारी दवाइयाँ कड़वी ही हैं क्या? अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट चाट के लाल कर दीजिए। भाई सवाल ये है कि इस समय मोदी जी सत्ता में हैं। जब मोदी जी नहीं रहेंगे तब जो रहेगा उसके बारे में ऐसी कड़वी दवाई हमारे पास रहेगी। जब मनमोहन सिंह थे तब मनमोहन सिंह के लिए कड़वी दवाई थी। तीसरा टर्म है मोदी जी का, लगातार वही है, उन्हीं वही काम कर रहे हैं। वहीं से गलती होती है तो उन्हीं को कहेंगे और किसको? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कॉरिडोर मोदी जी बना रहे थे तो हम क्या करें? बांग्लादेश के नजीबुर रहमान के लिए हम बोलें कि मनमोहन सिंह के लिए बोलें कि स्टालिन के लिए बोलें? बताइए। जब जो जहां काम कर रहा होगा उसके लिए जो जिम्मेदार होगा उसी के लिए तो बोलेंगे। लेकिन स्वामी जी जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान राम की, उस दिन न जाने हिंदुस्तान में कितने सारे लोग अश्रुपूरित थे, भाव विवल थे, उसमें संत समाज भी था। आपको नहीं लगता कि जो थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी वो अश्रु अपने आप वो धो रहे थे उस दिन, क्योंकि ये 500 सालों का इंतजार था? अच्छा, हमको सिखा रिया है। 500 सालों का जो इंतजार है, आप बहुत देर से भूखे हो तो क्या कच्चे ही खा लोगे? कम से कम पाक पका के तो खाओ, नहीं तो पेट में जाकर के दर्द हो जाएगा। बुभुक्षिता किम द्विकरेण भुंक्ते, बहुत ज़्यादा भूखे हो तो 2 हाथ से थोड़े खा सकते हो, मुंह तो एक ही है। इसलिए एक कवर को खा के उसको चबा करके तब अगला कवर डालना पड़ता है मुंह में। तो कितनी भी जल्दबाजी हो, कितना भी त्वरा हो, लेकिन एक नियम है उसको तो पालन करना ही चाहिए। देखिए वहाँ पे भगवान विराजमान हो गए, उसके आंसू थे वो, बड़े मंदिर छोटे मंदिर के आंसू नहीं थे। हमारी जगह पे हम फिर से आ रहे हैं इस बात के आंसू थे, और वो आंसू छोटे मंदिर में भी हो सकता था। क्यों नहीं आपने कर दिया? आप बड़े मंदिर की बात करते हैं, फिर बड़े मंदिर से छोटा मंदिर को ही अपना लेते हैं और अंत में उस मंदिर को भी पूरा नहीं बना पाते हैं। सही पकड़े हैं। खुद एक संत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब चीजें विधान के हिसाब से सही हुई लेकिन जो कहते हैं मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, उस वजह से ये बातें हो रही? देखिए विधान कोई मुंड में नहीं होता है। आपकी ये गलत धारणा है कि विधान मुंड में होता है। विधान पहले से लिखा हुआ होता है। अंबेडकर चले गए, नेहरू चले गए, राजेंद्र प्रसाद चले गए, 176 लोग जिन्होंने संविधान सभा में काम किया था उनके हस्ताक्षर संविधान के अंत में हैं, वो सब चले गए, लेकिन संविधान जहाँ का तहाँ है। तो मुंड में मति होती है, ऐसा नहीं है। मुंड में विधान नहीं होता, विधान तो सामने लिखा हुआ होता है। मुंड तो उसकी समयानुसार व्याख्या करता है। इतनी छूट है मुंड को कि अपने समय के अनुसार तुम व्याख्या कर लो, लेकिन मुंड को लाइन अपने अनुसार क्रिएट करने की छूट नहीं है कहीं पर भी। जब मुख्यमंत्री आपको एक संत दिखाई देते हैं तो क्या ये बात आपको आश्वस्त नहीं करती कि चीजें सब विधान के हिसाब से ही हो रही होंगी? देखिए बात यह है कि संत क्या और असंत क्या, जो जिस गद्दी पे बैठा है उस गद्दी की अपनी मांग होती है। जो जहाँ पर बैठा है वो मुख्यमंत्री हैं इस समय। आप लोग उनको संत भी कहते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। देखिए हम हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म के अनुसार रहेंगे, हमको छूट है, लेकिन हम जब राजा बन जाएंगे तब हम सबके बाप हो जाएंगे, सबके पिता, पालक, सबके प्रति हमारे समान भाव होंगे, तब हिंदू मुस्लिम हमको नहीं दिखेगा। तो दोनों की अपनी प्रकृति है। तो आप विरुद्ध प्रकृति की 2 गद्दियों पर एक साथ कैसे बैठ सकते हो? आप या तो मुख्यमंत्री रहोगे या तो महंत रहोगे। तो आप तो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कहिए। जब वो मुख्यमंत्री पद से हट करके गद्दी पे जाएंगे तब हमको उनको गद्दी वाला मानेंगे, तब उनके साथ संत का व्यवहार करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। संविधान की गद्दी में बैठा हुआ है, हाँ, वो शास्त्र के हिसाब से होने वाली गद्दी में नहीं हो सकता, और जो शास्त्र वाली गद्दी में बैठा हुआ है वो संविधान वाली गद्दी में नहीं हो सकता। ठीक है। मतलब क्या इनमें विरोधाभास है क्या शास्त्र में और संविधान में? बिल्कुल विरोधाभास है। धर्म शास्त्र की अपनी मर्यादा है, उसके काम करने का अलग तरीका है। तो जो शास्त्र को मानने वाले होंगे वो संविधान के हिसाब से नहीं चल सकते, और जो संविधान को मानने वाले होंगे क्या वो शास्त्र के हिसाब से नहीं चल सकते? देखिए संविधान के मानने वाले शास्त्र के अनुसार कहाँ चल रहे हैं? आपको समान नागरिक संहिता क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही है, बताओ? अगर शास्त्र और संविधान दोनों साथ साथ चल सकते हैं तो आप समान नागरिक संहिता के बारे में क्यों लंबे समय से सोच रहे हो, क्यों उसकी बात करते हो? समान नागरिक संहिता बनानी ही इसलिए पड़ रही है क्योंकि धर्म अलग रास्ते जा रहा है और
देखिए, धर्म जो है वो लोक के साथ परलोक को भी सोचता है, और संविधान में परलोक की कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति वो करेगा संविधान? इसीलिए धर्म को छोड़ करके हम कैसे संविधान पर पूरी तरह से अवलंबित हो सकते हैं? उसमें परलोक की कहाँ चर्चा है, बताइए? वो केवल लोक के बारे में व्यवस्था बताता है, और हमारा धर्म वो लोक और परलोक दोनों को सुधारने की बात करता है। अंतर है दोनों में। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अभी आप सर्वाधिक प्रतिष्ठित पद पर हैं आप, लेकिन संन्यास धर्म करने से पहले, स्वीकार करने से पहले आपका एक पार्टी से संबंध रहा, तो शायद नहीं, ये भी हमारा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रहा। शायद आपने छात्र संघ का चुनाव, हाँ वो ठीक है, वो छात्र संघ का चुनाव लड़ा आपने संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में, एक पार्टी से, मतलब एक पार्टी की छात्र इकाई के उससे टिकट से लड़ा था। तो ये एक कारण है। एक समय जब छात्र जीवन में थे तो उस समय एनएसयूआई की टिकट पर आप वहां पर छात्र संघ के, देखिए ये कितना बड़ा झूठ, इतना बड़ा विद्वान पत्रकार बोल रहा है। नहीं, कितना बड़ा झूठ बोल रहा है ये पत्रकार। अच्छा, ये आरएसएस नहीं, आप हमको प्रमाण दो कि हम एनएसयूआई से कैंडिडेट थे। एक संघ के हैं, छात्र संघ के हैं, लेकिन झूठ बोल रहे हैं। नहीं, छात्र संघ के झूठ बोल रहे हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि अगर ये बात कहीं विमर्श में थी हम एनएसयूआई और आपने सामने रखा, कब कैंडिडेट, तो ये भी अच्छी बात। नहीं, छात्र संघ के नहीं, हम झूठ नहीं स्वीकार कर सकते। छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे। एक सेकंड, आपने कहा कि एनएसयूआई के कैंडिडेट हम कब रहे, ये प्रमाणित करें। छात्र संघ के अध्यक्ष का नहीं तो माफी मांगे झूठ फैलाने के लिए। छात्र संघ के अध्यक्ष का काम कर रहे हैं, गलत बात है ये। पार्टी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपने छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, मैं ये कह रहा हूं। भाई छात्र संघ का हमने चुनाव लड़ा था, विद्यार्थी परिषद से लड़ा था। अब बताइए, और विद्यार्थी परिषद का कैंडिडेट था मैं, विद्यार्थी परिषद से मैंने चुनाव लड़ा है। अब बताइए, वो भी एक पार्टी थी ना? ठीक है, पार्टी थी, हम कहां, वो भी एक पार्टी थी ना सर? हम तो झूठ बोलने पर आपको कह रहे हैं। नहीं, वो भी एक राजनीतिक दल, ठीक है, तो ये तो और भी, क्योंकि विमर्श ये चलाया जा रहा है, आप लोग ये बताते हैं कि ये छात्र इकाई है, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं। ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता, ज्ञानशील और एकता के लिए हम परिषद में गए थे, राजनीति करने के लिए नहीं गए थे। और आप अगर विद्यार्थी परिषद के ऊपर ये कहते हैं कि वो भी राजनीति की इकाई है, तो आप इसका मतलब कि अभी राष्ट्र ही नहीं जानते हैं। इसका मतलब कि आप अंदर की बात कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद स्वतंत्र इकाई है और वो छात्रों के बीच में नेतृत्व की भावना के विकास के लिए कार्य करती है। वो किसी दल का पिछलग्गू नहीं है। विद्यार्थी परिषद का कोई अध्यक्ष हो, आप उससे हमारी बात कराइए। हम विद्यार्थी परिषद में रह चुके हैं। आप हमारे ऊपर ये आरोप लगाएं कि आरोप नहीं, हम पार्टी आज एक बहुत हम राजनीतिक पार्टी नहीं है। आज एक बहुत बड़ी सामने साफ बात आ गई कि जो एक विभ्रम फैलाया जा रहा था, स्वामी जी के मुख से स्वयं ये बात सामने आई कि वो किसी राजनीतिक पार्टी और खासतौर से एनएसयूआई की टिकट पर नहीं लड़े। ये बहुत बड़ी सच्चाई सामने आई है, क्योंकि ऐसा आपके बारे में फैलाया जा रहा था, इसलिए उन्होंने बात रखी। स्वामी जी, तो इससे उनसे नाराज मत होइए। ये अच्छा हुआ कि ये बात सामने आ गई। हम कह रहे हैं ना कि झूठ भी बहुत कुछ फैलाया गया है। जो बड़े लोग हैं उनको कंफर्म करना चाहिए। स्वामी जी, क्या कि जो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आएगा वही, अगर बड़े लोग, विचारवान लोग अगर वही बोलने लगेंगे तो आम आदमी का क्या होगा?